हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी के लर्निंग के स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। लर्निंग में हम अभी देखेंगे लॉस या प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग को ही प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने कुछ प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए हैं लर्निंग के। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये लर्निंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने प्रैक्टिकल सिचुएशन में इन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, टेस्ट किया और डिस्कवर किया। और ये जो प्रिंसिपल हैं इनको समझ करके जो पीपल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं। ये 9 पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल के। ये जो 9 के 9 पॉइंट्स हैं इसको आप अच्छे से याद रख सकें उसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है। ये जो ट्रिक है इसे आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, अपने नोट्स कॉपी में आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ। इस ट्रिक के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है पीपी। मैंने उसको कहा कि जाओ एक पेशेंट का हार्ट रेट लेकर के आओ और मुझे बताओ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे वो हार्ट रेट बताया जो उसने 2 घंटे पहले लिया था। फिर मैंने उससे कहा ए पीपी रीड रिसेंट फ्रीक्वेंसी। मैंने उससे कहा पेशेंट का अभी का उसके हार्ट का जो फ्रीक्वेंसी है, हार्ट रेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे रीड करके बताओ। तो ए पीपी रीड रिसेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो सेंटेंस है इससे आपको ये पूरा 9 पॉइंट्स से याद करने में हेल्प मिलेगा। देखिए यहाँ से देखिए आर से है रेडीनेस एंड ई से है इफेक्ट। सेकंड जो ई से है एक्सरसाइज एंड यूज, और डी से है डिसयूज, और रिसेंट से है रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी से है फ्रीक्वेंसी, पी से है प्राइमेसी एंड सेकंड पी से है पर्पस एंड ए से है एसोसिएशन। तो आपने देख लिया ये एक सेंटेंस से आप ये 9 पॉइंट्स को कैसे याद रख सकते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल्स देखेंगे। पहला जो पॉइंट है लॉ ऑफ रेडीनेस। हमें जब किसी चीज़ को लर्न करना है तो उसके लिए हमको रेडी होना चाहिए। जब हमारा माइंड से जब हम प्रिपेयर रहेंगे, हमारा जो एटीट्यूड है वो प्रिपरेटरी एटीट्यूड होगा, मीन्स हमारा ऐसा माइंडसेट होगा कि हम लर्न करने के लिए रेडी हैं। हम अपने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को लर्न करने के लिए जब रेडी रखेंगे तब हम इजीली लर्न कर सकते हैं। सेकंड है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है कि हम जब कोई काम को करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स करते हैं तो उसका कैसा इफेक्ट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है लर्निंग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरी 2 फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड ने जब स्कूटी चलाना सीखा तो उसने जब सीखा तो वो धीरे धीरे करके सीख रही थी, वो गिर नहीं रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था सीखने में। तो क्या हुआ, वो सक्सेसफुल हो रही थी और उसको प्लीज़र फील हो रहा था तो वो सीखते गई। लेकिन मेरी एक दूसरी फ्रेंड है, उसने क्या किया, वो जब स्कूटी चलाना सीख रही थी तो वो गिर गई, वो अनसक्सेसफुल हो गई और उसको दुख भी हुआ कि वो गिर गई, पेन भी हुआ। तो उसने उस काम को करना छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तो ये 2 तरह का इफेक्ट हुआ। जिसको पेन वाला इफेक्ट हुआ उसने स्कूटी चलाना छोड़ दिया, और जिसको प्लीज़र वाला इफेक्ट हुआ उसने स्कूटी चलाना पूरा सीखा। तो ये इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो रहा है, हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है हमारा लर्निंग। थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और यूज। एक्सरसाइज या फिर यूज जब हम करते हैं तभी हमको याद रहता है। जैसे कि हमको जब टाइपिंग सिखाया जाता है, शुरू में हम टाइपिंग सीखते हैं तो फिर क्या है, हम उसको अगर यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो चीज़ हमको याद रहता है कि कैसे टाइपिंग करना है, हमारे अंदर टाइपिंग का स्किल डेवलप हो जाता है। लेकिन हम अगर सीख लिए हैं लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, टाइपिंग को भूल जाते हैं। फोर्थ है डिसयूज़।
डिसयूज जो है ये यूज़ का अपोजिट है। जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं उसको हम भूल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि मीनिंगलेस होता है, जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं, और यूज़ नहीं करते हैं उसको आप बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके यूज़ में आती है उसको आप याद रखते हैं। फिफ्थ है लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी में ये होता है, जैसे कि आपका जब एग्ज़ाम हुआ रहता है तब आपको बहुत ही अच्छे से याद रहता है क्योंकि आप उस समय तुरंत ही पढ़े हुए हैं। लेकिन आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है उसके 1 साल बाद 2 साल बाद आपको वही चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो आपको याद नहीं रहता है क्योंकि वो आपने रिसेंट में नहीं पढ़ा है। तो ये वही है कि हम रिसेंट में जो चीज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वही हमको याद रहता है। अदरवाइज़ हम लर्न करने के बाद भी भूल जाते हैं। सिक्स्थ है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये है जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसे बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल वही टाइपिंग वाला है। शुरू में जब हम टाइपिंग करना सीखते हैं तो हम पहले सीखते हैं कि कौन से फिंगर में कौन कौन सा वर्ड प्रेस करना है, देन देख देख करके करते हैं। फिर जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं बार बार जब करते हैं तो बिना देखे सिर्फ स्क्रीन को देख करके अच्छे से टाइपिंग करना सीख लेते हैं। ये कैसे होता है? ये लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी से होता है ये लर्निंग। सेवंथ प्रिंसिपल है लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी मीन्स होता है फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में हमारे सामने जब कुछ भी चीज़ हो, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे लिए हमेशा नोवेल होता है। जैसे कि आपको अपना स्कूल का फर्स्ट डे याद रहेगा, अपने कॉलेज का फर्स्ट डे याद रहेगा, आप लोगों ने पजल सॉल्व किया होगा। तो जब आप पहली बार पजल सॉल्व किए होंगे तो आपको उसे सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा। एट्थ है पर्पस। जिन स्टूडेंट्स का डेफिनिट गोल है, क्लियर गोल है, वो क्या करते हैं, वो अपने डेफिनिट पर्पस को पूरा करने के लिए वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जिनका पर्पस ही सही नहीं है वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। नाइन्थ प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन इसका मतलब ये है कि ऐसी दो चीज़ें जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं वो हमको एक याद करो तो दूसरा याद आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बोला ताजमहल। ताजमहल बोलते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि ताजमहल जो है ये मार्बल से बना हुआ है, क्योंकि मार्बल और ताजमहल ये दोनों जो है ये क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्लोजली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ डैश डैश कर दिया है ऐसे नहीं लिखिएगा आप लोग। लॉ ऑफ रेडीनेस, ऐसे लॉ ऑफ इफेक्ट, ऐसे आप पूरा लिखेंगे। और ये जो ट्रिक है इसे एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।